इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज से एक बहुत ही हाई लेवल की प्रॉब्लम जो कि आपके एसबीआई पीओ के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज से एक और प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है आपकी एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम में पूछी गई है, 2001 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हालांकि प्रॉब्लम काफ़ी पुराना है लेकिन इसका टाइप काफ़ी डिफरेंट है आपके लिए, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को आपके सामने लेके आया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह की एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने पहले भी ला चुका हूँ, जहाँ पे आपको एक गिवन सीरीज होती थी, उसका लॉजिक फाइंड करके आपको एक दूसरी सीरीज बनानी होती थी। लेकिन इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग। मतलब आपको एक पूरी सीरीज दी जाएगी जिसमें एक रॉन्ग नंबर भी होगा। इफ द रॉन्ग नंबर इज करेक्टेड द सीरीज गेट्स एस्टेब्लिश्ड फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। Below the series is number given followed by A, B, C, D, E, F. You have to complete the series following the same logic as in given the series after correcting the wrong number. Now answer the following question गिविंग द करेक्ट वैल्यूज फॉर द लेटर इन द क्वेश्चंस। मतलब आपके सामने एक सीरीज दी जाएगी, जैसे मान लेता हूँ मैं ऐसे दे दिया 1 2 3 4 5 6। इसमें से कोई भी एक नंबर इसमें करें कि गलत होगा, वो रॉन्ग नंबर सीरीज जैसे होती है वैसा इसमें से कोई भी नंबर गलत हो सकता है। तो आपको इस सीरीज का लॉजिक पता करना है और जो रॉन्ग नंबर होगा वो पता करना होगा, क्योंकि हो सकता है इसका दूसरा नंबर ही गलत होगा, तो आप लॉजिक सही से इसको बना नहीं पाएंगे। तो पूरे सीरीज का लॉजिक अगर आप समझ लेते हैं, फिर चाहे रॉन्ग नंबर आपको पता लगे चाहे ना लगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर बताना नहीं है, बस रॉन्ग नंबर जहाँ पे होगा उसको करेक्ट करना होगा, ताकि आप लॉजिक को समझ सकें कि सीरीज कैसे बनी है। अगर आप सीरीज के लॉजिक को समझ लेते हैं तो नीचे जो आपको सीरीज दी जाएगी उसको कंप्लीट करके जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए बी सी डी एफ जो भी पूछा जाएगा उसको आपको निकालना होगा। तो अभी तक हमने देखा था या तो रॉन्ग नंबर सीरीज होती थी या तो इस तरह की सीरीज होती थी जो मैंने पहले भी कराई हुई है, लेकिन ये दोनों को मिला करके पूछा गया, इसलिए थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जैसे ये पहली सीरीज है 1 3 7 11 21 43 85, ये आपको सीरीज गिवन है। अब जरूरी नहीं कि सीरीज का जो सारे नंबर से वो सही ही हो, इसमें कोई एक नंबर इसमें से गलत होगा। आपको लॉजिक फाइंड करना है। लॉजिक जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद नीचे वाली सीरीज को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया एफ, तो आपको सबसे आखिरी वाला यहाँ पे पोजीशन बतानी होगी, तो पूरा सब कुछ निकालना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सीरीज आपकी कैसी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 है, 3 है, 7 है, 11 है, 41 43 और ये क्या है 85। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए आप ये देखिए कि आप 1 को 3 कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आइडिया फॉलो होगा वही सब जगह फॉलो होना चाहिए, तभी वो आपकी सीरीज एक करेक्ट लॉजिक में फिट बैठती है। तो 1 को 3 हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। जैसे 1 में अगर आप 2 जोड़ दीजिए तो भी क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। लेकिन 3 को 7 कैसे बनाएंगे, तो 3 में आपको 4 ऐड करना पड़ेगा तो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे 7 है तो इसमें 11 हो रहा है। 11 में आप 11 के लिए 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो फिर से यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 जुड़ा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऐसा कैसे, मतलब ये लॉजिक गलत है। मुझे पता है कि इसका सही लॉजिक क्या है, लेकिन आप कैसे एग्जाम में करेंगे इसके लिए आपको हर एक लॉजिक के थ्रू गुजरना होगा। तो ये लॉजिक गलत, तो दूसरे लॉजिक पे तुरंत चलते हैं। जैसे हम 1 को 3 कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है 1 into 1 करके, इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है। अब 3 को 7 कैसे बना सकते हैं, तो 3 गुणे में 2 करके 1 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से क्या बना, 7 बना। इसी लॉजिक को हम फॉलो करें तो यहां भी अब क्या होगा, देखिए 7 में आपको यहाँ पे 1 का गुणा हो या 2 का, तो अब 4 का गुणा होना चाहिए सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए, या फिर 3 का गुणा होना चाहिए। जैसे 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 आ गया, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, 7 या 21 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 11 लाना है, यहाँ पे जुड़ रहा है और यहाँ पे फिर आपको घटाना पड़ेगा 10, तो लॉजिक कुछ करेक्ट बैठता नहीं, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा लॉजिक हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। तो तीसरा लॉजिक ये हो सकता है कि 1 में अगर आप 2 का गुणा करो और 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। 1 गुणे 2 प्लस 1 क्या बना, 3 बना। फिर यही काम हम करते हैं कि 3 में हम 2 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। फिर यही लॉजिक, अभी 2 तक तो सही है लेकिन आगे चलते हैं, देखते हैं 7 में अगर हम 2 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो क्या यहाँ पे 11 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई नंबर गलत हो। अब
इन सब में कोई एक नंबर गलत है, हो सकता है 11 वाला नंबर ही गलत है। तो 11 वाला नंबर गलत है, तो अगर हम सेम लॉजिक से बढ़ रहे हैं तो 11 की जगह पे क्या होना चाहिए, 7 दूनी 14 1 15 होना चाहिए। लेकिन फिर उसी लॉजिक को फॉलो करके ये बाकी की जो सीरीज है ये तो आपकी सही होनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं 15 में 2 का गुणा करूंगा तो क्या होना चाहिए 30, लेकिन ये क्या है 21। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 15 भी रहा होगा तो ये 21 कैसे आ गया। 21 में भी अगर आप देखिए 2 का अगर आप गुणा करिए, यहाँ पे जैसे आपका आ जाएगा 15 दूनी 30, प्लस में 1 करेंगे तो क्या आ गया 31। अब 31 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 21, मतलब जो सीरीज हमको मिली है सही नहीं है। फिर भी अगर 31 में भी आप 2 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 62 मिल जाएगा, एक जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 63 मिल जाएगा। तो ये जो सीरीज है हमारी सही से कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख के भी चलिए कि आपका ये मान लेते हैं 21 है, 21 में आपने 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा ये 42, प्लस में 1 किया तो कितना हो जाएगा 43। 43 में आप फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 86, 86 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87, जबकि यहाँ पे क्या है 85। मतलब सेम लॉजिक ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये वाली जो आपकी सीरीज है क्या है गलत है। कुछ और तरीका यहाँ पे हम अपना सकते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। इसी तरह आपको फाइंड आउट करना होगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम होगा। 1 में अगर हम 2 का गुणा करें और 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 3, फिर 3 आता है, 3 में अगर हम 2 का गुणा करें और 1 घटा लें तो कितना हो जाएगा 5, जबकि यहाँ पे क्या है 7। इन केस हम मान लेते हैं कि 7 यहाँ पे गलत भी हो सकता है, तो हम इसी लॉजिक को अगर फॉलो करें, 5 में फिर से 2 का गुणा करें, एक बार जोड़ा है और एक बार फिर से घटाया है, फिर जोड़ देते हैं तो कितना मिल गया 11। तो हाँ ये तो सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सही हो गया तो सब सही है, पूरी सीरीज को चेक करना होगा। तो 11 में हम 2 का गुणा करें और यहाँ पे जोड़ा था तो इस बार घटा लेते हैं, 11 दूनी 22 और 1 21, ये वाला भी सही हो गया। इसी तरह अब आगे फॉलो करते चलिए, 11 में 2 का गुणा करिए, 1 जोड़ लीजिए, कितना गया 43, ये भी सही। फिर से फॉलो करिए, 43 में 2 का गुणा करते हैं और 1 घटा लेते हैं, कितना मिल गया 85, ये भी सही। मतलब क्या, ये लॉजिक जो हमने अभी लगाया इससे पूरी सीरीज हमारी सही आ गई, केवल एक जो नंबर था यही हमारा गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे 7 की जगह पे क्या होगा 5, तो आपकी ये सीरीज एकदम सही लॉजिक पे फिट बैठती है। अब आपको पता चल गया इस सीरीज को कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। इसलिए इसमें आपका जो एक रॉन्ग नंबर होगा, अगर आप उसको पहचान नहीं पाएंगे तो उसकी वजह से ऐसे अगर शुरुआत में ही आ गया रॉन्ग नंबर, फिर आपकी जो सीरीज है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, मतलब इसको छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन इस तरह टफ होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आखिरी वाला नंबर हो सकता है गलत हो। तो लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही 3-4 नंबर तक आपने सीरीज का लॉजिक पता कर लिया तो वही लॉजिक आपका फॉलो होना है, फिर आपको रॉन्ग नंबर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर शुरुआत में ही रॉन्ग नंबर अगर कोई हो गया, फिर आपको लॉजिक फाइंड आउट करने में काफी टाइम लग सकता है। तो आपको एक एक स्टेप पे चेक करना होगा कौन सा नंबर सही है और कौन सा नंबर गलत है। तो ये पता चला, इससे हमको आंसर नहीं मिलेगा। अब हम आ जाते हैं 4 पे। 1 क्या आएगा, तो 4 में हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। ये एक ही वैल्यू आ गई। अब हमको f की वैल्यू चाहिए, फिर 9 में क्या करेंगे हम 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 9 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 18 सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस हो रहा है। 9 गुणे 2 18, 18 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 17। फिर 17 आ गया, 17 में हम 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 17 दूनी 34, 34 और 1 कितना आ जाएगा 35। ABC। फिर D क्या होगा, 35 में आप 2 का गुणा करेंगे, 1 घटा देंगे, 35 दूनी 70, 70 में से घटाएंगे कितना आएगा 69। 69 आ गया, 69 में आप 2 का गुणा करिए और 1 जोड़ दीजिए। 69 गुणे में 2 138 प्लस 1 कितना हो जाएगा 139। 139 हो गया, बस एक स्टेप और है। 139 गुणे में 2 माइनस में 1 होगा, प्लस हुआ है माइनस में 1 होगा, बहुत ध्यान से करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 240 होगा 2 का गुणा करेंगे तो 280 होता, लेकिन 2 में से कम करेंगे तो 2 अगर कम करेंगे तो 278 होगा, और उसमें से भी आपको एक और माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा 277, 277। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होता है 277। तो ये आपकी सीरीज आती है, काफ़ी टाइम लगेगा इसको करने में, आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का समय लग सकता है, या फिर हो सकता है 1 मिनट भी लग जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप लॉजिक सही से नहीं पकड़ पाते हैं और नंबर को सही नहीं एडजस्ट कर पाते हैं तो इसलिए कह रहा हूँ इसको स्किप करिएगा, क्योंकि एक ही नंबर का सवाल रहेगा, कोई भी होगा, कठिन भी होगा, आसान भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें एक खास बात और है कि इसमें अगर आपका कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं भी आता है, पांचवा ऑप्शन अगर आ जाएगा नन ऑफ दीज वाला, मतलब आपने जो नंबर निकाला है वो आंसर में आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आपके मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी बनी रहेगी कि आपने सही से निकाला है कि नहीं, कहीं रॉन्ग नंबर तो कोई बीच में नहीं ले लिया है। इसलिए एक मेंटल प्रेशर आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा सही आंसर निकालते हुए भी।
तो अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे सीरीज है, इसमें देखिए क्या है, आपको साफ तौर पे देखने पे ही पता चलता है मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, नंबर्स काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम वही अपना तरीका फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 2 को 3 कैसे आप बना सकते हैं। तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। 2 में आप 1 का गुणा करिए और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को 2 कैसे बना सकते हैं, अब ये थोड़ा सा कठिन काम होगा। 3 को 2 कैसे बना सकते हैं, अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 1 का गुणा किया है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं। 3 गुणे में 2 कितना हो जाएगा, 6। और 6 में से अगर हम 4 को घटा दें तो 2 आ सकता है। तो अब चलिए मान लेते हैं 4 को घटा दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 को हम 15 कैसे बना सकते हैं, तो इसी लॉजिक को अगर हम फॉलो करते हुए चले, एक बार जोड़ा और एक बार घटा लिया है तो 2 और गुणे में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 1 का गुणा किया, यहाँ पे 2 का गुणा किया, यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 का गुणा कर लेते हैं, 2 3 6। अब 6 में हम कितना जोड़ेंगे कि 15 बन जाए, तो 6 में हम 9 जोड़ लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आगे बढ़े हम 15 में अब 4 का गुणा करें। ठीक है, अब ये देखिए 1 है, ये 4 है, ये 9 है, तो देखने से ही पता चल रहा होगा अब आपको कि ये स्क्वायर्स हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है, 16 होता है। 15 गुणे में 4 60 होता है। 60 में से माइनस में 16 कर लेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 44। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 76 है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर आप 15 गुणे में 4 करके प्लस में 16 कर देंगे तो 76 भी आपको आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप अपनी सीरीज को देखिए तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। और इसी सीरीज को अगर फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए तो यहाँ पे तो 76 है, तो 44 में नेक्स्ट अब किसका गुणा करना होगा, तो 44 में हम करेंगे नेक्स्ट 5 का गुणा और जोड़ेंगे कितना, 25 जोड़ेंगे। तो 44 में 5 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 220। 25 जोड़ देंगे 220 में से, कितना हो जाएगा, 245। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, 254। ठीक है, क्योंकि इसकी गलती की वजह से हो सकता है ये भी गलत हो। नेक्स्ट भी देख लीजिए कि क्या आपका 1434 आ रहा है कि नहीं। तो 245 में आप 6 का गुणा करिए और उसमें से 36 माइनस कर लीजिए। 36 क्यों, 6 का स्क्वायर है। तो 245 को 6 से गुणा करने के लिए आप इसको कई तरीके से गुणा कर सकते हैं। जैसे इसको 240 और 5 अलग अलग तोड़ करके गुणा कर सकते हैं। 200 का 6 में गुणा करेंगे 1200, 40 का 6 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 240। 1200 में 240 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1440। 1440 में से 30 और जोड़ देंगे, 270 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 1470। 1470 में से आप 36 को घटा लीजिए, 70 में से 36 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। तो 1434 ये आंसर आपको मिला, जो कि आखिरी वाली सीरीज, ये जो नंबर है ये आपका सही हो रहा है। इसका मतलब कि पूरी सीरीज सही है, बस ये जो 76 वाला आपका जो नंबर यहाँ पे है, इसकी वजह से दूसरा वाला नंबर भी आपका गड़बड़ हो रहा है। अगर ये आप सही कर देते तो ये वाला भी आपका सही होता, और इसके सही होने से ही जो आखिरी वाला नंबर है ये सही आया है। तो एक तो बात ये है कि आपको यहाँ पे लॉजिक फाइंड करना होगा। यहाँ पे सीधे सीधे मैंने एक बार में ही आपको लॉजिक बताया, वरना आप इसके और सारे तरीके भी ढूंढ सकते थे कि अगर आप 2 में क्या करेंगे कि 1 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 0.5 का भी गुणा कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में आप 2 को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 में आप 1 का गुणा करिए और उसमें से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 में से जैसे यहाँ पे 0.5 था तो 1.5 करिए, और उसके बाद आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो 2 जोड़ा है, फिर 1 घटाया, फिर आप जुड़ेगा क्या। तो अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 12 जोड़ना पड़ेगा इसको 15 करने के लिए। तो आपका कुछ लॉजिक सही बैठ नहीं रहा था। जबकि यहाँ पे हमने देखा 1 जोड़ा था, फिर 4 घटा लिया, फिर 9 जोड़ा, फिर 16 घटाया, फिर 25 जोड़ा, फिर 36 घटा लिया। मतलब सब स्क्वायर में आपका जुड़ा और घट रहा है। तो लॉजिक एक हमारा सेट ये बैठता है। अब इसी लॉजिक से इस सीरीज को आप पूरा सही करिए। तो आपका क्या है, 3 है। कौन सा नंबर आपको चाहिए, सी वाला। मतलब यहाँ तक केवल आपको फाइंड आउट करना है, पूरा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 तो आपको पता ही है, इसमें हम 1 का गुणा करें और 1 जोड़ लेते हैं। 3 गुणे में 1 3 ही होगा, 1 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 4। 4 गुणे में 2 करिए और इसमें से घटा लीजिए 4। 4 दूनी 8 माइनस 4, कितना जाएगा, 4 ही आएगा। 4 में आप 3 का गुणा करिए और इसमें जोड़ना कितना है, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इसमें जोड़ना होगा, मतलब 9 जोड़ना होगा।
4 तियां 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन इसमें से सही होगा, 21 ये सही ऑप्शन होगा। इसी में अगर आपको डी कहता तो इसके और स्टेप आगे बढ़ते, ई कहता तो और आगे बढ़ते, एफ कहता तो और आगे बढ़ते। मेन काम है इसका लॉजिक फाइंड आउट करना, जो आपके लिए सबसे कठिन काम होगा। एक बार लॉजिक आपको पता चल गया कि सीरीज कैसे बनी है, और खास तौर पे जब इसमें आपको ये एक रिस्क है कि कोई ना कोई नंबर इसमें से रॉन्ग हो सकता है, तो आपके लिए थोड़ा ये कठिन काम होगा इसका लॉजिक फाइंड आउट करना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपका दिखने से ही आपको फिर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। 1 हुआ, 2 हुआ, 8 हुआ, फिर 33 हो गया, 148, फिर 740, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम अपने तरीके पे चलते हैं कि 1 को 2 हम कैसे बना सकते हैं। तो 1 को 2 बनाने का तरीका यही हो सकता है कि या तो आप 1 में 1 जोड़ दीजिए, जोड़ने से तो खैर काम चलेगा नहीं। 2 कैसे बना सकते हैं, तो 1 को 2 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 2। 8 कैसे बना सकते हैं, तो 2 में आप 4 का गुणा कर दीजिए तो कितना मिल गया 8। 8 को 33 कैसे बना सकते हैं, तो 8 में आप 4 का गुणा करेंगे तो आपको 32 मिल सकता है, लेकिन 33 नहीं मिल सकता। तो जिस हम लॉजिक से आगे बढ़ रहे हैं कोई सटीक लॉजिक है नहीं, तो इसको काट दीजिए। फिर आगे चलते हैं, 1 को 2 कैसे बना सकते हैं, तो 1 में अगर 1 का गुणा करें और 1 जोड़ लें, ये वाली लॉजिक काफ़ी जगह पे सही बैठती है जब भी इस तरह की सीरीज होती है। 1 में 1 का गुणा करें और 1 जोड़ लें तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। फिर यही काम आगे करें, 2 में हम 2 का गुणा करें और 4 जोड़ लें तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। फिर 8 से 33 बनाना है, तो लॉजिक तो यही रहेगा, 8 में अब 3 का गुणा करेंगे और जोड़ना कितना होगा, 8 तियां 24 हो गया। 33 हमको लाना है तो 9 जोड़ना होगा तो 33 आ जाएगा, 33 आ गया। तो आप देख रहे होंगे 1 फिर 4 फिर 9, मतलब स्क्वायर अब केवल जुड़ रहा है और सब कुछ वैसे ही है। तो आप देख लीजिए आगे निकाल करके, 33 गुणे में 4 करिए और कितना जोड़ना होगा, इसमें 16 जोड़ना होगा। 33 गुणे में 4 करेंगे कितना मिलेगा 132, 132 में 16 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 148। तो एक तरीका आपको ये पता चल गया है कि हाँ ये लॉजिक आपका सही जा रहा है, मतलब आगे भी सही जाएगा। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक रॉन्ग नंबर हो, आपसे रॉन्ग नंबर भी अगर पूछा जाता, यहीं पे कॉमा लगा करके अगर ऐसे ऑप्शन होता कि आपको जैसे डी वाला पूछा, ये तो बताना ही है, साथ साथ में ये भी बताना है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा होगा, फिर आपके लिए यहाँ पे रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना एक थोड़ा सा कठिन काम होता है, या कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट काम बन जाता कि आपको रॉन्ग नंबर भी फाइंड आउट करना है। हमको केवल लॉजिक फाइंड आउट करना है, रॉन्ग नंबर एक कंडीशन है उसकी कि रॉन्ग नंबर भी हो सकता है बीच में, इसलिए लॉजिक को फाइंड आउट करना थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, हमको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट नहीं करना है। तो लॉजिक तो हमको यहाँ से ही पता चल गया, तो इसी लॉजिक से हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे रॉन्ग नंबर फाइंड आउट ना भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्या लिखा है 2, इसी लॉजिक से हम आगे बढ़ें, 2 में 1 का गुणा करें और 1 जोड़ दें कितना मिल जाएगा, 2 गुणे में 1, 2 प्लस 1 3 मिलेगा। 3 में हम 2 का गुणा करें और 4 जोड़ दें कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 4 10 मिल गया। 10 में हम 3 का गुणा करेंगे और 9 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 39 मिल जाएगा। डी वाला चाहिए, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, डी वाला। 39 में 4 का गुणा करेंगे और 9 था अब 16 जोड़ देना है हमको, तो 39 गुणे में 4 करेंगे, अगर ये 40 गुणे में 4 करेंगे तो 160 होगा ये, लेकिन ये 39 है तो 1 4 हम घटा लेंगे 156 हो जाएगा। 156 में आप 16 जोड़ दीजिए, तो 156 में आप 16 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 172 मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए 156, 164, 168, 152, 172 कहीं आपको आंसर नहीं मिला। तो एक बार आपका मन एग्जाम में जरूर जाएगा कि यहाँ पे कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी आपने, कोई रॉन्ग नंबर तो आपने नहीं फाइंड आउट करना था कि आपने उसको सही मान के सीरीज बना ली, और ये आपका आंसर यहाँ से इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा एक बार और पीछे जाएंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे, फिर से वापस लौट के आएंगे, देखेंगे यहाँ कहीं पे गुणा में गड़बड़ी तो नहीं की, तो काफ़ी टाइम आपका इस सब में जाएगा, इसलिए ये सीरीज थोड़ी सी अलग है। लेकिन इसमें जो 172 हमारा आंसर है ये आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5वां वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, नन ऑफ दीज वाला। 4th क्वेश्चन इसी पे देखते हैं हम। 4th क्वेश्चन देखिए, अब ये पॉइंट वाला आपका यहाँ पे आ गया, जैसे 2 है, फिर 4.5 है, फिर 11 है, फिर 30 है। तो हम देखते हैं इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पॉइंट का गुणा भाग या पॉइंट का जोड़ घटाना कुछ ना कुछ शामिल होता है। हालांकि यहाँ पे गुणा होता है, तो हम इस तरह की सीरीज को आगे देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। 2 को हम 4.5 कैसे बना सकते हैं, इस पर फोकस करेंगे कि 2 में अगर हम कितने का गुणा करें, 2 का गुणा करें और 0.5 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा 4.5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जरूरी नहीं कि ये पता कैसे चला, आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 में 1 का गुणा करिए तो 2.5 ऐड करना पड़ेगा, फिर भी क्या मिलेगा 4.5 मिलेगा।
फिर नेक्स्ट आप चलिए 4.5 में, फिर इसी के तहत आप आगे बढ़िए अगर, तो 2 का गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा। फिर 9 में आपको कितना ऐड करना होगा, 11 मिल जाए, 2 ऐड करना होगा, तो कितना मिला, 11 मिला। मतलब आप 0.5 आप घटा रहे हैं इस लॉजिक के हिसाब से। तो 11 में इसी तरह आपको 3 का गुणा करना होगा, 11 3 33 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 30 है, अब आपको घटाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे 2 बार आपने जोड़ लिया तो घटा नहीं सकते। अल्टरनेट में आप जोड़ और घटा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं भी घटा लीजिए कहीं भी जोड़ लीजिए, तो ये लॉजिक आपका फेल होता है। इस लॉजिक से अगर हम आगे बढ़ते हैं 4.5 में, अब यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है, अब हमको 11 लाना है तो 2 का ही गुणा करना पड़ेगा, 3 का जाएंगे तो 11 से बड़ा हो जाएगा। तो 4.5 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9। 9 में हम कितना ऐड कर दें, 2 और ऐड कर दें, तो कितना मिल जाएगा हमको, 11 मिल गया। ठीक है, फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 11 में हम कितने का गुणा करें, यहाँ भी 2 का था, यहाँ भी 2 का करेंगे, 11 गुणे में 2 कितना हो गया, 22। अब 22 में हमको कितना ऐड करना है, तो 8 ऐड करना होगा, तभी ये हमको 30 मिल सकता है। तो ये क्या मिल गया, हमको 30 मिल गया। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये तो आपका 0.5 था, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 8 हुआ, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, ये 2 2 2 है, लेकिन ये आपका कैसे आगे बढ़ रहा है। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा कि अगर 0.5 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो आपको 2 मिलेगा, फिर 2 में भी 4 का गुणा किया है तो क्या मिला है, 8 मिला है। तो इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे, 30 है, 30 में 3 का गुणा करेंगे, सॉरी 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि सब में 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। 60 में यहाँ पे क्या होगा, 8 गुणे में 4, 32 का गुणा, 32 यहाँ पे जोड़ना होगा, तो 60 में आप 32 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 92 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 93 है, तो हो सकता है ये हमारी लॉजिक गलत हो, या हो सकता है ये नंबर गलत हो, पता चलेगा नेक्स्ट में अगर हम करते हैं। तो 92 में आप 2 का गुणा करिए, 92 में आप 2 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 184। अब नेक्स्ट आपको कितना जोड़ना होगा, 32 में आपको 4 का गुणा करना होगा, तो 32 में आप 4 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 128। तो यहाँ पे आपको कितना मिला है, देखिए, तो 92 में आपने अगर 2 का गुणा किया है तो मिला है आपको 184, और 32 में आपने 4 का गुणा किया है तो कितना मिला, 128। दोनों को जोड़िए, 8 4 12, 8 2 10 1 11, 1 1 2 1 3, कितना मिलेगा, 312। मतलब जो आपका 92 आया था ये एकदम सही था, वरना ये वाली सीरीज आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो ये 93 आपका गलत नंबर होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, 92, 92 ये आपका एकदम सही होगा। तो लॉजिक आपको पता चली है, इसी लॉजिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब में आपको एक नई अलग लॉजिक मिलेगी किसी भी नंबर सीरीज को सॉल्व करने की। जो आपको लॉजिक्स पता है वो बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई हैं, इसलिए मैंने इस को सीरीज को लिया है, आपको एक अलग तरह की लॉजिक्स में बता सकूं। हर एक जगह पे आपको एक नई चीज सीखने को जरूर मिलेगी। इसको हम आगे लेके बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 में हम 2 का गुणा करेंगे, पहले 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 निकालना है आपको बी वाला केवल, तो ए निकाल लिया। बी के लिए क्या होगा, 2.5 गुणे में 2, और यहाँ पे कितना होगा, 2 जोड़ देंगे, 2.5 गुणे में 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। देखिए 7 आ गया, यहाँ पे आपको 7 नहीं मिला, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा कि आपने जो निकाला है सही है। ठीक है, लॉजिक आपने सही निकाला है, फिर आपको आंसर भी एकदम सही मिला होगा। तो कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, तो 5 वाला नन ऑफ दीज ये आपका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका 2, 14, 18, 46, 82, 176, 338 ये आपको नंबर मिल रहा है। और हम देखते हैं कि ये सीरीज कैसे आपकी कंप्लीट हो रही है। आपको ई वाला नंबर यहाँ पे निकालना होगा, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो 2 को आप 14 कैसे बना सकते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 2 गुणे में 7 कर दीजिए, 14 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन फिर 14 से 18 आप नहीं बना पाएंगे, क्यों, 14 से 18 में 14 के पहाड़े में आपका 18 आता नहीं है, तो ये वाली लॉजिक आपकी कुछ सही बैठी नहीं, शुरुआत में ही पता चल जाता है। और आप 2 को 14 कैसे बना सकते हैं, देखिए गुणा करके तो आप नहीं बना सकते, ऐसा भी नहीं सोच सकते 2 गुणे में 6 करें प्लस 2 जोड़ दें, तो भी आपका सही नहीं बैठेगा, क्योंकि फिर 14 में आप क्या गुणा करेंगे, 2 का भी गुणा करेंगे तो वो 28 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा इसको सोचना होगा, आपको देखना होगा कैसे आप बना सकते हैं। 2 से 14, 14 से 18, फिर 46, फिर 82, फिर 76, फिर 338। तो एक नज़र में अगर आप देखिए इस सीरीज को, तो जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है ये 82 है, क्या है, 176 है, लगभग इसमें हाफ का गैप है। ठीक है, ये 86 है, 46 है, 82 हाफ का गैप है। यहाँ भी 338 है, 176, लगभग आपका हाफ का गैप आ रहा है। तो कहीं ना कुछ कहीं उस सीरीज को हम फॉलो करते हैं। तो 2 को हम 14 कैसे बना सकते हैं, तो देखिए 2 में अगर हम 2 का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4, और 10 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 14 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक नई लॉजिक है, देखिएगा।
फिर 14 से 18 आप कैसे जा सकते हैं, ये समझिएगा कि 14 में आप क्या करिए, 2 का गुणा करिए, लेकिन 10 घटा दीजिए। 14 दूनी 28 माइनस 10 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 18 मिलेगा। फिर से वही 18 में 2 का गुणा करिए और 10 जोड़ दीजिए। 18 दूनी 36, 10 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 46 से 82 में जाना है तो आपको क्या करना होगा, 46 में, अब लॉजिक आप फॉलो करिए, 46 में 2 का गुणा करिए और यहां से 10 आपको घटाना होगा, ठीक है, जोड़ा है तो घटा लीजिए। 46 गुणे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 92, 92 में से -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, 82 ये आंसर मिलेगा। तो लॉजिक आपको कहीं ना कहीं पता चल रही है। फिर भी अगर आप आगे बढ़ के देखना चाहें तो देखिए 82 में आप 2 का गुणा करिए और 10 इसमें जोड़ दीजिए। तो 82 में आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 164, ठीक है। 164 में आप 10 जोड़ेंगे तो 174 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 176। तो होना क्या चाहिए 174, लेकिन लिखा क्या है 176। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो 174 में भी आप 2 का गुणा करिए और 10 इसमें से घटा लीजिए। तो इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 348, इसमें से 10 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 338, ये आंसर मिलेगा। मतलब सीरीज आपकी सही जा रही है, ये आपका रॉन्ग नंबर है जो बीच में आया था, इसकी जगह पे 174 होना चाहिए था। मतलब लॉजिक आपको पता चला। अब इस हिसाब से हम आगे बढ़ें तो पहले 4 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे और 10 जोड़ेंगे। 4 दूनी 8, 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। फिर 18 में हम 2 का गुणा करेंगे और -10 करेंगे। 18 दूनी 36, -10 26। 26 में हम 2 का गुणा करेंगे और 10 जोड़ेंगे। 26 गुणे में 2 करेंगे तो कितना होगा 52। 52 में आप 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। आपको ई वाला निकालना है, अभी इसकी तक आया है। 62 में आप 2 का गुणा करेंगे और 10 को घटा लेंगे तो 62 गुणे में 2 आप करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124। 124 में से 10 आप घटाएंगे कितना मिलेगा 114। डी आ गया लास्ट, बस ई वाला चाहिए। 114 में आप 2 का गुणा करिए और 10 इसमें जोड़ दीजिए। तो 100 का अगर गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, 14 दूनी 28 होगा, 228, 10 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 238। 238 ये आंसर आया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, इसको आप टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको जो मैं लेके आया इस पार्ट में, सबकी लॉजिक काफ़ी डिफरेंट थी, अलग तरीके से एक सोचना था, तभी आप इसके लॉजिक को समझ सकते थे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी इसमें रॉन्ग नंबर वाली, वो रॉन्ग नंबर जो होगा एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी टेंशन देगा। हर एक पार्ट को सॉल्व करते हुए आपको ये नहीं पता होगा कि ये सही लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कि जो 14 लिखा है ये भी सही है कि नहीं। हो सकता है यही गलत हो तो आगे की लॉजिक आप नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है। एक मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और ये जो नए लॉजिक्स आपको बताएं इस पे भी आप क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिएगा। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया और समझ में आया कि नहीं। आपके पास इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स आया तो मुझे मेल करके भेज सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे औरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और लोग भी इससे वाकिफ हो सके कि इस तरह के जो क्वेश्चन है SBI पहले भी पूछ चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।